जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल इन 100% सक्सेस पे। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में भी क्या पढ़ रहे थे? तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स। चलिए हम देखते हैं पिछले क्लास में हम जो पढ़ा था क्वेश्चन उसका रिवाइज करते हैं, फिर चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ये टाइप पढ़ा था हमने। इस टाइप में हो क्या रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो पॉइंट से क्या हो रहा है? तो लाइन खींची जा रही है। कहाँ? तो सामने वाली भुजा पे। त्रिभुज के किन्हीं 2 पॉइंट से लाइन खींची जा रही है। कहाँ? तो उसके सामने वाले भुजा पे। तो इसमें हमको ट्रायंगल निकालने के लिए, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करते थे? तो सिंपल सा क्या करते थे, किसी भी बेस पे हम लोग पहले इंडिविजुअल त्रिभुज को काउंट कर लेते थे। जैसे 1 2 3, चाहे हम इस बेस पे काउंट करें या फिर इस बेस पे काउंट करें, इस पे काउंट करें या फिर इस पे काउंट करें, किसी पे भी काउंट करेंगे बराबर ही होगा। तो सबसे पहले समझिए क्या करना है हमको, फिर से कि देखना है कि त्रिभुज के किन्हीं दो पॉइंट से क्या हो रहा है? तो सामने वाली भुजा पे क्या हो रहा है? तो लाइन खींची जा रही है और उसमें भी लाइनों की संख्या क्या है? तो बराबर है। इसमें भी 2 लाइन और इसमें भी 2 लाइन, मतलब कि इस पॉइंट से भी 2 लाइन खींची गई है और इस पॉइंट से भी 2 लाइन खींची गई है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इंडिविजुअल त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं, जो हमको दिख रहा है अंदर में, किसी भी बेस पे काउंट कर लेंगे। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। और क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट पढ़ा था उसका क्या करते थे? क्यूब करते थे। क्या करते थे? क्यूब करते थे। तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 3 का क्यूब क्या होगा? तो 27। मतलब कि इस पिक्चर में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? इस पिक्चर में त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो 27। ये जो हमारा क्यूब करने के बाद निकलता है वही हमारा क्या होता है? तो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। हमेशा आपको क्या याद रखना है? हमेशा आपको याद रखना है कि ये टाइप याद रखना है। ये जो टाइप है उसको याद रखना है। क्या हो रहा है इसमें, इस फिगर में क्या हो रहा है? तो किन्हीं 2 पॉइंट से, त्रिभुज के किन्हीं 2 पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींची जा रही है और लाइनों की संख्या जो है बराबर है। उसमें क्या करेंगे? किसी भी बेस पे हम लोग इसको इंडिविजुअल त्रिभुज को काउंट कर लेंगे और उसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। यहाँ 3 है तो 3 का क्यूब, अगर यहाँ 4 होता है तो क्या करते हैं? 4 का क्यूब कर देते हैं। 4 का क्यूब होता है 64, तो कितना होता है हमारा? 64 होता है। इसमें 3 है तो कितना है? 3 का क्यूब कर दिया हमने। 3 का क्यूब कितना होता है? तो 27। मतलब कि इस फिगर में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितना है? तो 27। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टाइप पे। चलिए अब ये हमारा अगला टाइप। पिछले टाइप में हम लोग क्या पढ़ा था कि त्रिभुज के किन्हीं 2 पॉइंट से सामने वाली भुजा पे सामने वाली भुजा पे लाइन खींची जा रही थी और लाइनों की संख्या क्या थी? तो बराबर थी। तो उसमें हम लोग क्या करते थे? सिंपल सा किसी भी बेस पे इंडिविजुअल लाइंस गिन लेते थे और उसका क्यूब कर देते थे। मात्र 5 सेकंड में हमारा आंसर हमारे पास में होता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि लाइनों की संख्या जो है वो बराबर नहीं है। मतलब कि इस पॉइंट से कितनी लाइन खींची गई है? तो 1, और इस पॉइंट से कितनी लाइन खींची गई है? तो 1 और 2। कितनी लाइन खींची गई है? 2। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि लाइनों की संख्या क्या है? बराबर नहीं है। तो इसमें हम नंबर्स ऑफ ट्रायंगल, इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक जो पढ़ा था, सबसे पहले हमने जो बेसिक पढ़ा था उस पे आते हैं। तो हमने बेसिक पढ़ा था कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो कि इतना हल्का क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी एक बार मान लेते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो और इसमें हमको नंबर्स ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो क्या करते थे? जो भी अंदर में इंडिविजुअल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं उसको काउंट कर लेते थे और उसको जोड़ लेते थे। मान लीजिए इसको हमने क्या किया? काउंट किया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और इसको क्या करते थे? जोड़ देते थे। तो कितना आ गया हमारे आंसर? 6। 3 2 5 और 1 6। कितना आ गया? 6। मतलब कि इस ट्रायंगल में, इस पिक्चर में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? तो 6। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है हमारा, यही तो क्वेश्चन है। मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा? यही तो क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है? इसमें क्या हो रहा है? इस पॉइंट से जब हम देखते हैं तो एक बेस ये है, एक बेस ये है। एक बेस कौन है? ये है, और एक बेस ये है। ये थोड़ा लाइन टेढ़ा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन टेढ़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए,
अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस फिगर में, इस पिक्चर में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो भैया ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, इसको अगर हम मिटा दें इस बेस को, तो वही तो क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लाइन हमारा सीधा है या फिर टेढ़ा है। जैसे भी इसको भी काउंट करने का वही तरीका है कि इंडिविजुअल त्रिभुज को गिन लेंगे, तो 1 2 3 और इन सभी को जोड़ देंगे, कितना हो गया 6। तो लाइन टेढ़ा हो, कैसे भी लाइन हो, ठीक है, या फिर सीधा लाइन हो, उसको भी काउंट करने का वही तरीका है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट से पहले देखिए, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, तो इस पॉइंट के सामने कितने बेस हैं, तो पहला बेस ये हुआ, दूसरा बेस वही है, मतलब इसी टाइप का तो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है यही तो है, बस इसमें बेस हमने यहां से ना निकाल के यहां से निकाल दिया, जो कि काउंट करने में क्या हो, इजी हो। अब काउंट करते हैं कि ये जो पॉइंट है कितने ट्रायंगल बना रहा है, ये पॉइंट कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो ये पॉइंट इस बेस पे पहले कितने ट्रायंगल बना रहा है, 100 काउंट करते हैं। तो ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रहा है, काउंट करने के लिए हम क्या करते थे, इंडिविजुअली इसको लिख लेते थे। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको हम इधर बना दिए, इस फिगर को हम यहाँ पे बना दिए। तो ध्यान से समझिए, फिगर सेम है, कैसा सेम है एक बार फिर से समझ लीजिए। इस पॉइंट से सामने वाले फिगर पे लाइन खींची गई है, जिसके कितने बेस हैं, तो एक ये बेस है और एक ये बेस है। कितने बेस है, तो 2 बेस इसमें भी है, 2 बेस इसमें है। कैसे 2 बेस है, तो ये पहला बेस हो गया, ये दूसरा बेस हो गया, इसमें भी ये पहला बेस हो गया, ये दूसरा बेस हो गया। अब चलते हैं कि ये पॉइंट कितने ट्रायंगल बना रही है, तो ये पॉइंट पहले कितने ट्रायंगल बना रही है, तो हम निकालते हैं इस पॉइंट, इस बेस पे। तो ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बनाए, मतलब ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल, क्या आते हैं, इसको काउंट कर लेते पहले। तो इसको काउंट कर लिया, 1 2 3 और इसको जोड़ दिया। तो ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रही है, तो 6 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल बना रही है, तो 6 ट्रायंगल। ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रही है, 6 ट्रायंगल। कैसे करते हैं, सेम यहाँ मैंने अभी बताया, ये बेसिक ही है हमारा कि ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल में, तो सबसे पहले काउंट कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे और उसके बाद इन सभी को जोड़ देंगे, वही हमारा नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होगा। कैसे होता है ये नंबर्स ऑफ ट्रायंगल, क्यों 1 2 3 करते हैं, ये मैंने पीछे वाला वीडियो बताया है। तो जो चैनल के साथ नए जुड़े हैं, चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे बेस पे कि ये पॉइंट इस बेस पे, ये पॉइंट जो है इस बेस पे, ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रहा है। तो वही चीज करना है, पहले इसको क्या करना है, काउंट कर लेना 1 2 3 और इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना। ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो इसको क्या करेंगे, पहले काउंट कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 और 2 3 और 3 6, मतलब कि ये पॉइंट इस बेस पे भी कितने ट्रायंगल बना रहा है, 6। तो ये पॉइंट कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो 12। ये पॉइंट कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो 12। कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो 12 ट्रायंगल बना रहा है। समझा रहा है जी तुमको, ये पॉइंट कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो 12 ट्रायंगल बना रहा है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, अब आते हैं इस पॉइंट पे, अब आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये भी पॉइंट क्या हो रहा है, इस पॉइंट में भी वही चीज हो रहा है जो इस पॉइंट पे हो रहा था। इस पॉइंट से भी सामने वाली भुजा पे क्या है, तो लाइन खींचा गया। अब देख लीजिए, इस पॉइंट के लिए बेस कौन कौन होगा, तो ये पहला बेस होगा, ये दूसरा बेस होगा और ये तीसरा बेस होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम, इस पॉइंट को अगर हम यहां दर्शाएं सही से, अब देखिए, अब इस पॉइंट को ना देखें, इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें। हमको ये पॉइंट तो देखना नहीं, क्योंकि इस पॉइंट का हमने काम कर लिया है, इस पॉइंट का हमने काम किया है, कर लिया। अब हमको कौन सा पॉइंट देखना है, इस पॉइंट का देखना है। तो सबसे पहले काउंट करते हैं इस पॉइंट का इस बेस के लिए। सबसे पहले क्या काउंट करते हैं, इस पॉइंट का इस बेस के लिए कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल, ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रहा है। तो क्या करेंगे, अंदर जो हमको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। तो 1 और 2 क्या हुआ, हमने लिख लिया, 1 और 2, इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेते हैं। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं। 1 और 2 कितना हुआ, 3। मतलब कि ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो 3। ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो 3। ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो 3। अब आते हैं इस बेस पे, अब आते हैं इस बेस पे। तो हमको कैसे काउंट करना है, इस बेस पे पहले इंडिविजुअल त्रिभुज जो हमको दिख रहा है उसको काउंट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, यानी 1 और 2, और इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2 और 1 3। मतलब कि ये पॉइंट इस बेस पे भी, ये पॉइंट इस बेस पे भी, ये पॉइंट इस बेस पे भी कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो 3। अब आते हैं अपने तीसरे बेस पे कि ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रहा है। तो ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंडिविजुअल त्रिभुज जो दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया दूसरा। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये 2 है, आपको पता हो गया हम लोग काउंट करें। तो ये हो गया पहला और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा। ये कितना हो गया हमारा, तो दूसरा। इसको आप काउंट कर जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। तो 1 और 2
3, 1 और 2 कितना होगा 3, 1 और 2 कितना होगा 3, 1 और 2 कितना होगा 3। मतलब कि ये पॉइंट इस बेस पे कितना ट्रायंगल बना रहा है 3, ये पॉइंट इस बेस पे कितना ट्रायंगल बना रहा है 3, ये पॉइंट इस बेस पे कितना ट्रायंगल बना रहा है तो 3, मतलब 3 ट्रायंगल इस पे, 3 ट्रायंगल इस पे, 3 ट्रायंगल इस पे। तो ये पॉइंट जो है, ये जो हमारा पॉइंट, ये टोटल कितना ट्रायंगल बना रहा है तो नॉट ट्रायंगल। ये पॉइंट कितने ट्रायंगल बना रहा है तो नॉट ट्रायंगल। ये पॉइंट कितने ट्रायंगल बना रहा है तो 12 ट्रायंगल। ये पॉइंट कितने ट्रायंगल बना रहा है तो 12 ट्रायंगल। और ये पॉइंट कितने ट्रायंगल, सॉरी ये पॉइंट कितने ट्रायंगल बना रहा है तो नॉट ट्रायंगल। ये पॉइंट 12 और ये पॉइंट नॉट, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 21, दोनों को जोड़ लेंगे तो 21। अब आप लोग कहोगे कि सर यही तो हो गया हमारे ट्रायंगल्स का संख्या। नहीं मेरे भाई, आपने जब इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जब जोड़ा है, इन दोनों को जब जोड़ा है मेरे भाई, तो इसमें कुछ ऐसे ट्रायंगल्स भी होंगे जो 2 बार काउंट हुए होंगे। इसमें कुछ ऐसे ट्रायंगल्स भी होंगे जो 2 बार काउंट हुए होंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रायंगल 2 बार काउंट हुआ है? तो सिंपल सा हमको क्या याद रखना है इसमें कि जो भी पॉइंट से लाइन निकल रहा है, जिस पॉइंट से भी लाइन निकल रहा है, किस पॉइंट से लाइन निकल रहा है तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, किस पॉइंट से तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो जिन 2 पॉइंट से लाइन निकल रहा है उनको छोड़ के जितने भी पॉइंट है फिगर में, उनको काउंट कर लेंगे। तो इनको छोड़ के कितने पॉइंट है तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितने पॉइंट हो गए तो 6। और इनको इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे, इनको इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 21 में से 6 गया कितना हुआ 15, 21 में से 6 गया तो कितना हुआ 15, 21 में से 6 गया तो कितना हुआ 15। और यही हमारा क्या हुआ नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। यही हमारा क्या हुआ तो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। यही हमारा क्या हुआ तो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है तो 15, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो 15। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जैसा पिछला टाइम में पढ़ा था कि जब समान होता तो सिंपल सा इंडिविजुअल त्रिभुज काउंट करके क्या करते थे उसका क्यूब कर देते थे। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि जब ऐसे ये फिगर देखोगे तो आपको क्या लगेगा, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ एक ही लाइन है। अगर यहाँ 2 लाइन होता, अगर यहाँ 2 लाइन होता, अगर यहाँ 2 लाइन होता तो हम लोग क्या करते हैं इंडिविजुअल त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं। अगर 2 लाइन होता तो कितना होता 3, 2 लाइन होता तो इंडिविजुअल त्रिभुज कितना होता 3। और उसको जब हम लोग काउंट करते हैं तो 3 आता और इसका क्यू क्या कर लेते हैं क्यू। तो इसका हम लोग क्या करते हैं क्यू। तो 3 का क्यू कितना होता है तो 27, 3 का क्यू कितना होता है 27। लेकिन यहाँ एक ही लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल जो होगा 27 से क्या होगा कम होगा। नंबर्स ऑफ ट्रायंगल 27 से क्या होगा कम होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको इतना तो पता चल जाए कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल किससे कम होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आपने करवा रखा है। जी हाँ, मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है। पहले देखते हैं ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। तो इसमें पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन है क्या। तो क्या हो रहा है इसमें कि त्रिभुज किन्हीं 2 पॉइंट से सामने वाले भुजा पे लाइन खींची जा रही है और लाइनों की संख्या क्या है तो बराबर है। मतलब इस पॉइंट से भी एक लाइन खींची गई, इस पॉइंट से भी एक लाइन खींची गई है। तो इसमें अगर हमको नंबर्स ऑफ ट्रायंगल काउंट करना होता था, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल क्या करना होता था काउंट करना होता था। कैसे करते थे, किसी भी बेस पे हम इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को काउंट कर लेते। जैसे ये 1 हो गया और 2 हो गया और इसका क्या करते थे हम लोग क्यूब निकाल देते थे। क्या करते थे क्यूब निकाल देते थे। 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था कि इस पिक्चर में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे तो 8 होगा। लेकिन इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि ये इस फिगर में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल 8 कैसे होगा। चलिए इस फिगर में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कैसे होगा वो अब देखते हैं। तो देखिए मेरे भाई, इस फिगर को जब आप ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को ध्यान से देखिए तो ये हमारा बेसिक फिगर ही है। ये हमारा बेसिक फिगर ही है। जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा क्या है बेसिक फिगर ही है। अगर हम इस पॉइंट से देखें, तो इस पॉइंट के सामने कितने बेस हैं। तो ये हो गया हमारा पहला बेस और ये हो गया दूसरा बेस। कितने बेस हो गए तो 2 बेस हो गए। तो अब देखते हैं कि ये पॉइंट जो है कितने ट्रायंगल्स बना रही है। ये पॉइंट कितने ट्रायंगल्स बना रही है। तो ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बनाएंगे, ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 और 2 और इसको क्या करते थे जोड़ दे देते थे। इसको क्या करते थे जोड़ दे देते थे। 2 और 1 3, क्या हो गया हमारा 3। अब वह इसी तरह से ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रही है। ये पॉइंट जो है हमारा इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रही है। इसको क्या करते हैं काउंट करते हैं। तो 1 और 2 और इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं
जोड़ देते तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 और 2 3, मतलब कि ये पॉइंट इस पॉइंट पे, इस बेस पे 3 और इस बेस पे 3 ट्रायंगल बना रही है। मतलब कि ये पॉइंट कितने ट्रायंगल बना रही है, तो 6 ट्रायंगल। ये पॉइंट कितने ट्रायंगल बना रही है, तो 6 ट्रायंगल। अब देखते हैं इस बेस से, सॉरी इस पॉइंट से इस बेस पे ये कितने ट्रायंगल बना रही है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 कैसे गिनते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, जोड़ दे देते, तो कितना होगा, 1 और 2 3, कितना होगा 3। मतलब कि ये पॉइंट इस बेस पे कितना ट्रायंगल बना रही है, 3। ये पॉइंट इस बेस पे कितना ट्रायंगल बनाएगी, तो इसको जोड़ देंगे 3। मतलब कि ये पॉइंट भी जो है 6 ट्रायंगल बना रही है। ये पॉइंट भी क्या है, 6 ट्रायंगल बना रही है। ये पॉइंट कितना, 6। ये पॉइंट कितना, 6। कैसे बना रही है, एक बार ध्यान से देखिए। ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रही है, तो 3 ट्रायंगल। कैसे काउंट करते हैं हम लोग, तो अंदर में जो भी ट्रायंगल्स हमको दिख रहा है, जो भी ट्रायंगल्स हमको अंदर में दिख रहे हैं उसको लिख लेंगे, उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे और उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मैंने पहले भी बताया, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाइए, वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रही है, तो 3। कैसे, तो हम लोग इसको काउंट करेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर इस पॉइंट पे आते हैं, तो ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रही है, 3। कैसे बना रही है, तो इसको पहले काउंट किया और इस दोनों को जोड़ दिए। फिर ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रही है, तो इसको पहले काउंट करेंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे। मतलब 6 ट्रायंगल ये बना रही है, 6 ट्रायंगल ये बना रही है, 6 ट्रायंगल ये पॉइंट बना रही है, 6 ट्रायंगल ये पॉइंट, मतलब टोटल कितने ट्रायंगल बना रही है, तो 12। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसमें कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी होंगे जो दोबारा काउंट होंगे, कुछ ट्रायंगल ऐसे भी होंगे जो दोबारा काउंट पे होंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही याद रखने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो चीज कैसे निकालेंगे, कौन सा ट्रायंगल हमारा दोबारा काउंट हुआ है, तो वो संख्या कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा क्या है कि जो भी पॉइंट से लाइन खींची गई है उस पॉइंट को छोड़ के उस फिगर में जितने भी पॉइंट होंगे उसको घटा देंगे। तो जब इस पॉइंट को हम लोग छोड़ते हैं, इस पॉइंट को जब हम लोग छोड़ते हैं, इस पॉइंट को जब हम लोग छोड़ते हैं इन दोनों पॉइंट, तो इसके अलावा कौन कौन पॉइंट बच गया, तो ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। तो इन सब के अलावा कितने पॉइंट बच गए, तो 4 पॉइंट बच गए। तो इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे और 12 में से 4 गए तो कितना होगा, 8। 12 में से 4 गए कितना होगा, 8। मतलब कि हमारा जो ट्रिक है, हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो शॉर्टकट है, जो भी आप कह लीजिए, वो क्या है, एकदम सही है। क्या एकदम सही है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बेसिक पे जाओगे, कंसेप्ट के साथ चलोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको कम से कम 5 मिनट लगेंगे। लेकिन जब आप मेरे बताए हुए तरीके से चलोगे, क्यूब डायरेक्ट निकालोगे, तो आपको मात्र 5 सेकंड लगेगा और फिर आप अपने अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसी टाइप का क्वेश्चन को कल हम लोग एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं कल।